नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जब मुथु ये बात बिज़नेस के बारे में बात करते करते कहते हैं कि हम जो भी करेंगे वो पूरे अधिकार के साथ, पूरी इजाज़त के साथ करेंगे, ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अगर सरकार बदलती भी है तो हमारे बिज़नेस पे इससे कोई फ़र्क ना पड़े। हाँ, घाटा हो सकता है, लाभ या हानि तो होता ही है, बिज़नेस में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने आप को और बेहतर मजबूत बना सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि हम बहुत सारे बिज़नेस खोल सकते हैं सरकार की मदद से गांव में। वो कहते हैं कि कैसे बिज़नेसेस, जिस पर वो कहते हैं कि बहुत ऐसे बिज़नेसेस हैं जिसे हम यहाँ खोल सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं ऐसे कौन कौन से बिज़नेसेस हैं जो हम ऐसे खोल सकते हैं बिना सरकार की मदद के। जिस पर वो कहते हैं, देखिए, पहले तो हमें कुछ चीज़ों के लिए मदद चाहिए भी, और फॉर्म भी हमें भरना होगा, इजाज़त भी लेनी पड़ेगी कुछ कुछ व्यापार करने के लिए, लेकिन हम कुछ चीज़ों को खुद से अरेंज कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। कुछ लोग सहमत होते हैं मुथु के बात से और फिर कहते हैं ठीक है, हम लोग इस सब के लिए तैयार हैं। फिर मुथु कहते हैं अगर आप पानी की समस्या को सुन चुके हैं और काम की समस्या को समझ रहे हैं, तो हम अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, तीसरे टॉपिक पे। वो है बिजली। जिस पर वो कहते हैं बिजली, हाँ बिजली। आपको सभी को पता है कि हमारे यहाँ खंभे लगाए गए हैं, कुछ खंभों को तारों से भी जोड़ा गया है, लेकिन बिजली नहीं है। और कहीं बिजली आती है तो कहीं 2 घंटे के लिए रहती है, फिर चली जाती है। जिस पर वो कहते हैं तो आप क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सब अपने घर में, अपने छत पे सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, जिससे सूरज की वजह से जो ऊर्जा पैदा होती है उसका हम इस्तेमाल कर घर में बिजली बना सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं ये काम तो हमने सुना था। वहाँ से एक आदमी उठकर बोलता है मैंने तो सुना है, शहरों में मैंने देखा भी है, लेकिन ये बहुत महंगा होता है। जिस पर वो कहते हैं महंगा होता है, सस्ता होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हमें फ़ायदा है और सरकार के द्वारा हम इसे ले भी सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं बात तो आपकी सही है मुथु जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जिस पर वो कहते हैं आसान तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, पर हमें आसान बनाना होगा। जिस पर वो कहते हैं कि हम कैसे इस सबको आसान बना सकते हैं। जिस पर मुथु कहते हैं आसान बनाने के लिए हमें काम करना ही होगा, हमें पैसे कमाने होंगे। जिस पर वो कहते हैं पैसे कैसे हम कमाएं, और घर में इतने पैसे नहीं हैं और व्यापार से इतने पैसे कमाने में समय लग जाएगा, क्योंकि व्यापार बनाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि हम हर चीज़ के लिए सरकार के पास फॉर्म भर देते हैं। अगर सरकार एक्सेप्ट करती है तो ठीक है, और हर चीज़ के लिए अप्लाई करें, सोलर के लिए, घर के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, गैस के लिए, हर तरह के कलेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सरकार के पास। आप में से जिसका भी सिलेक्शन हो अच्छे से और आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हम सब अपनी तरफ से मेहनत करेंगे, और कुछ लोग गांव में मेहनत करें और कुछ लोग बाहर में मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हम अभी से कर सकते हैं। उनमें से एक है बरसात, यानी पानी की दिक्कत को ठीक करना। अभी आपको भी पता है कि गर्मी चल रही है, कुछ टाइम बाद ठंडी आ जाएगी, बरसात आएगी। तो जब बरसात आएगी और ठंडी आएगी तो उससे पहले हम क्यों ना ये काम ख़त्म कर लें। पानी की समस्या अगर हम चाहें तो अभी ख़त्म कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं पानी की समस्या कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हमारे पास तो आपने कह दिया कि 5 घर का पानी एक कुएं में, कुआं खोदना और कुआं। जिस पर वो कहते हैं कि कुआं और तालाब तो हम सब मिलकर खोद सकते हैं ना, हमें उसके लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं। जिस पर वो कहते हैं इतना आसान नहीं है कुआं खोदना,
जिस पर वो कहते हैं 5 नहीं तो कम से कम 10 घर एक कुएं पे तो रख सकते हैं ना हम। जिस पर वो कहते हैं इतना आसान कैसे कर सकते हैं, कह सकते हैं आप, हम सब मिलकर भी काम करेंगे तो नहीं हो सकता। जिस पर मुथु कहते हैं कैसे नहीं हो सकता, अगर हम चाहें तो कुछ भी हो सकता है, आप इतनी आसानी से हार कैसे मान लेते हैं। जिस पर वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है ये सब। जिस पर वो कहते हैं अगर आप ऐसे ही हार मानते रहें तो सच में आपके बस का कुछ नहीं होगा और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी सूखे में ही जिएंगे। जिस पर वो कहते हैं आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हमें सबको बचाने के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक के बारे में नहीं। जिस पर वो कहते हैं आप ये कैसी बात कर रहे हैं, किसी एक के बारे में हम ऐसे भी नहीं सोच रहे हैं, तो फिर आप मेरी बात से सहमत होकर भी इनकार कैसे कर सकते हैं। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जितना हो सके आप उतना पैसा मुझे दें, और ना ही मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जाइए आप सरकार से भीख मांगिए। मैं तो आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से हम बस इतना कर लें जो हमारे हाथ में है। हमारे पास बांस के पेड़ हैं, हम उसे काट कर उसे पाइप की तरह इस्तेमाल किया कर सकते हैं, जिससे बारिश का पानी टाली से होते हुए इकट्ठा हो सके, छत में से नीचे ज़मीन पर ना गिरकर सीधे कुएं में जा सके। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं अगर हम ये कर सकते हैं तो फिर आप क्यों इस बात के लिए ख़ुद को कमज़ोर समझ रहे हैं, ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। जिस पर वो कहते हैं आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतना ये कैसे किया जा सकता है। जिस पर वो कहते हैं ठीक है मैं आपको करके दिखाता हूँ। वो फिर जाते हैं और जा कर के बांस काट के लेके आते हैं। बांस को काट कर 2 हिस्सों में बांटते हैं और बीच के जगह को बहुत अच्छे से छीलते हैं और दोनों साइड टाली में लगाते हैं और उसे टाली से अच्छे से मतलब बांध देते हैं ताकि वो गिरे ना, और बारिश का पानी उससे होते हुए फिर वो कहते हैं कि बारिश का पानी तो होते हुए गिर सकता है इधर व उधर। फिर वो कहते हैं कि मैं इधर ढलान कर दे रहा हूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। फिर ढलान करते हैं और फिर वहाँ पे एक बांस लगाते हैं और बांस लगा करके फिर वहाँ पे भी एक क्लिप जैसा बनाते हैं और फिर वो पानी डायरेक्ट बांस के अंदर से होते हुए ज़मीन पर जाए और ज़मीन से वो फिर ज़मीन पे भी एक बांस का पाइप रहता है, उसमें वो पानी गिरेगा और वहाँ से फिर वो कुएं में जाएगा और कुएं में वो सीधे पानी गिरेगा। जिस पर वो कहते हैं कुएं में पानी कैसे जा सकता है, यहाँ तो कुएं का मुंह इतना ऊपर है। जिस पर वो कहते हैं कि यही तो करना है, कुएं के नीचे छेद करनी होगी हमें। जिस पर वो कहते हैं यहाँ कैसे छेद हो सकती है, तो अगर यहाँ छेद नहीं हो सकती तो हमें एक नया कुआं खोदना होगा। ये तो वैसे भी पंचायती कुआं है, बहुत साल पहले उन्होंने खोदा था और इसमें तो अब पानी भी नहीं बची है। आप सोच सकते हैं इस कुएं के तरह हमारे गांव में कितने कुएं हैं। जिस पर वो एक आदमी कहता है हमारे पास तो सिर्फ 2 कुएं हैं। सोचिए हमारे गांव में सिर्फ 2 कुएं हैं और इन दोनों में ही पानी नहीं है। हम सब नदी जाते हैं पानी लाने के लिए इस समय में भी, और इतनी दूर चलकर जाकर पानी भरने में हमारे परिवार का आधा समय गुजर जाता है और फिर कोई काम नहीं होता क्योंकि पानी भरने में ही सारा समय निकल जाता है। और उसके बाद फिर हम सब थक कर अपने अपने घरों में चले जाते हैं। अगर ये पानी की समस्या का समाधान हो जाए तो हमारे पास न पीने के पानी की कमी होगी, ना ही किसी और जीव जंतु को प्यास से मरना पड़ेगा। जिस पर वो कहते हैं ये बात तो आपकी सही है, लेकिन ये सब कैसे होगा। और जिस पर वो कहते हैं अभी अभी तो मैंने इतना करके दिया, आपको समझ नहीं आया। यहाँ कुआं खोद दीजिए और कुआं खोद करके हम लोग सब मिल करके यहाँ पे पानी इकट्ठा कर सकते हैं।
और यहीं से फिर यहाँ का पानी सीधे तालाब में चला जाएगा। जिस पर वो कहते हैं ये इतना आसान थोड़ी ना है। जिस पर वो कहते हैं अगर आसान होता तो हर कोई कर रहा होता, आसान नहीं है तभी मैंने आपसे कहा है इसे करने के लिए। जिस पर वो कहते हैं कि ये हम सीमेंट वाली ये सब घेरने के लिए, अरे गजब आप इंसान हो। तो मैंने आपसे कहा क्या सीमेंट वाली ये सब, बस मिट्टी खोदनी है, क्या इतना सा नहीं कर सकते? जिस पर वो कहते हैं कि ठीक है। फिर सब लोग मिल कर के मिट्टी खोदते हैं और बांस का पाइप जैसा जिसे बनाया गया, जिसे मुथु ने बनाया था, उसको वहाँ पे ज़मीन पे रख दिया जाता है। और फिर वो दिखाते हैं एक बॉटल पानी से गिरा करके कि देखिए ये पानी कैसे इस ज़मीन पे जा रहा है, ऐसे ही पानी गिरता रहेगा और ये कुआं भरता रहेगा। लेकिन फिर वो कहते हैं अगर कुआं ऐसे ही भरते रह गया और अगर कुआं पूरा भरा हुआ रहा और अगर कोई यहाँ से गुज़रने लगा तो वो तो इस कुएं में ही गिर जाएगा। जिस पर वो कहता है इसी के लिए तो ये ज़रूरी है। फिर वो बांस का एक मेढ़ी लेकर आता है और कहता है कि ये इसे काम में आएगा। जिस पर ये कहता है ये किस काम का? फिर वो मिट्टी साइड साइड से खोदता है और वहाँ पे लगा देता है और जहाँ लगा करके दिखाता है देखिए इससे ये बांस के पाइप भी हिलेंगे नहीं और पानी सीधे कुएं में गिरेगा और इसके आसपास भी कोई जल्दी आएगा नहीं, क्योंकि अगर वो आएगा भी तो उसे पता रहेगा कि यहाँ पे खतरा है, ये अंधेरे में भी दिखेगा। जिस पर वो कहता है और ये सड़ेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं जल्दी। जिस पर वो कहते हैं ठीक है हम समझ गए। सभी लोग फिर कहते हैं ये तो तुमने सही से कहा, लेकिन कैसे ये सब होगा? फिर से आपका कैसे ये सब होगा कि जाप लगने लगे। हाँ ठीक है, मतलब आपने बिजली की भी बात की थी ना, तो आप बिजली के बारे में क्या बोल रहे थे? जिस पर मुथु कह रहा है बड़ी जल्दी आपको याद आ गया। अभी तो थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि पंचायत का समय बर्बाद ना करें और अभी आपको मेरी बात सुनने में इंटरेस्ट है। चलिए ठीक है, हम बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सभी लोग फिर से बैठ के बात करते हैं। तो बिजली की एक समस्या जो कि हमने बताई वो है, लेकिन हम क्यों ना सरकार से थोड़े पैसे मांगे और भूमिगत बिजली का मतलब बनवाएं। जिस पर वो कहते हैं ये क्या होता है? जिस पर वो कहते हैं कि हम ज़मीन के अंदर एक टनल बनाएंगे और उस टनल के अंदर बिजली के तारों को पास करेंगे और उसी से खंभे जुड़े रहेंगे और डायरेक्ट खंभों में लाइन आएगी और घर भी ऐसे जुड़े रहेंगे। जिस पर वो कहते हैं यानी कि आप कह रहे हैं कि ज़मीन के अंदर घर से बिजली, मतलब घर में बिजली जाएगी। हाँ मैं यही कह रहा हूँ। जिस पर वो कहते हैं ये इतना आसान नहीं है। जिस पर वो कहते हैं आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर हमें आसान बनाना पड़ता है। जिस पर वो कहते हैं आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा, जोखिम से भरा होगा। जिस पर वो कहते हैं कि जोखिम से भरा है तभी तो, लेकिन ये हमारे हज़ारों सालों तक चलने वाली एक फ्यूचर प्लानिंग की तरह है। अगर हम एक बार इसका इस्तेमाल करें तो हमारे आने वाले 1000 पीढ़ियों को भी बिजली की समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। जिस पर वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर वो कहते हैं कि इससे तार सड़ेंगे नहीं और पेड़ जो तारों में उलझ जाते हैं और बरसात के समय में पेड़ जो गिर जाते हैं और इसकी वजह से जो तारों का नुकसान होता है, फिर इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा होता है, इस सब से हम बच जाएंगे। हमें एक बार खर्चा करना पड़ेगा लेकिन हमें लाइफ टाइम तक इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। हमें सर्विसिंग कराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ज़मीन और पर्यावरण सब दिखने में अच्छे लगेंगे और यहाँ तक कि
वो अंडरग्राउंड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के पानी से भी वो बचा रहेगा। जिस पर वो कहते हैं कि आपकी बात तो सही है, लेकिन इसमें खर्चा कितना आएगा। जिस पर वो कहते हैं कि हमारे घर जितने हैं उस घर के अंदर में नीचे में टनल जैसा रहेगा और वहाँ से फिर बिजली घर के से कनेक्टेड रहेगी, तो इसमें खर्चा तो बहुत आएगा, क्योंकि हमारे घर जितने हैं उस घर के मतलब जितने हैं उस सब के हिसाब से बिजली मतलब खर्चा तो अच्छा खासा हो सकता है। और ये सरकार की तरफ से सरकार से हम मदद मांगेंगे, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बहुत अपने से अगर खर्चा करना चाहे तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई। और साथ में हम उसमें एक सोलर एनर्जी भी सेफली रख सकते हैं। ऐसे इस तरह से हम प्लान करें तो ज़्यादा सुविधा होगा। जिस पे वो कह रहे हैं आपकी विज़न तो बहुत अच्छी है मिथु जी, लेकिन इस सब से गांव में दिक्कत हो सकती है ना, बच्चों को लेकर के। एक आदमी कहता है ये सब, जिस पर वो कहते हैं कि ये बहुत सेफ़ है, इससे घर में आग लगने की समस्या ज़्यादा नहीं होगी, यहाँ तक कि अर्थिंग की भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ज़्यादा, बहुत सारी समस्या का समाधान होगा इससे। जिस पर वो कहते हैं वैसे ये सही तो है, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा। जिस पर वो कहते हैं ये काम करेगा या नहीं ये तो आपको तय करना है ना, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आपको मेरी हर बात में समस्या ही दिखती है। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं मुथु जी, हमें आपकी हर बात पे समस्या नहीं दिखती है, बस हम ये चाहते हैं कि आप जब भी ऐसी कुछ बात करें तो एक बार विचार कर लें। जिस पर मुथु कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से विचार किया है इस पर, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, ये हो गए बिजली, पानी, घर, सोलर एनर्जी। मैंने आपसे इन सारी बातों पे बात की है, आप में से किसी को भी इससे कोई समस्या हो तो बताएं। जिस पर वो कहते हैं कि वैसे हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये सब करने में बहुत खर्चा आएगा। जिस पर वो कहते हैं खर्चा आएगा, इसलिए तो हमने आपसे कहा कि हमें सरकार और खुद इनसे मदद करनी पड़ेगी। सब काम सरकार नहीं कर सकती है और हर काम के लिए हम सरकार पे निर्भर भी नहीं रह सकते, लेकिन हम उनसे मदद मांग सकते हैं। अगर वो हमारी मदद करें तो हम उनके सहयोग से हम अपने गांव को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम तालाब और अपने घर, जिस पर वो एक आदमी फिर टोकता है, अच्छा मुथु जी आप सब कुछ घर गांव के अंदर बोल रहे हैं, ज़मीन के अंदर बोल रहे हैं, तो मुझे एक बात बताइए, घर का जो नाली का पानी होगा उसका क्या करना है आपको। जहाँ तक मुझे लगता है आपके पास उसके लिए भी एक आइडिया ज़रूर होगा। जिस पर मुथु कहते हैं हाँ बिल्कुल है, मुझे लगता है कि नाली का पानी भी एक बेहतरीन तरह से यूज़ किया जा सकता है, उसे फ़िल्टर करके। अच्छा, नाली का पानी को भी फ़िल्टर किया जा सकता है। जिस पर वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम चाहें तो कुछ भी फ़िल्टर कर सकते हैं, अगर आप करने देंगे तो ज़रूर होगा। जिस पर वो कहते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं, आपको जो करना है कीजिए, आप तो पंचायत और इस गांव के मुखिया हैं, आपको तो हमारी परमिशन की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद ही इस गांव की देख रेख करने के लिए। हाँ, हम इस गांव की देख रेख करना चाहते हैं, लेकिन हम साथ में चाहते हैं कि मेरे गांव के लोग मेरे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये गांव हम सभी का है। तो अगर आप गांव के बारे में सोचना चाहते हैं तो अच्छे से सोचें और गांव के भले के बारे में सोचें, ना कि ऐसे अपोजिशन वाले बड़े बड़े नेताओं की तरह भाषणबाजी करके मुझे रोक कर, मुझे टोक कर इस तरह से बातें ना कहें। हम सब एक गांव के हैं और हम सब एक दूसरे के भले के लिए काम करते हैं।
और